3 दिसंबर 1971 की ठंडी रात। जगह राजस्थान का छोटा सा रेगिस्तानी इलाका लौंगेवाला पोस्ट। चारों तरफ बस रेत ही रेत। ठंडी हवा चल रही थी और पूरी चौकी पर गहरा सन्नाटा था। इस पोस्ट पर तैनात थे भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवान। कमांड संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। रात करीब 11 बजे की बात है। एक भारतीय जवान दूरबीन से सीमा की तरफ देख रहा था। अचानक उसे दूर रेत के बीच कुछ हलचल दिखी। पहले उसे लगा शायद ऊंट होंगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे छोटी छोटी लाइट्स दिखने लगीं और फिर उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। जवान तुरंत भागकर अपने कमांडर के पास पहुंचा। सर, सीमा की तरफ कुछ बड़ा मूवमेंट हो रहा है। मेजर चांदपुरी ने तुरंत दूरबीन उठाई और जैसे ही उन्होंने देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। दूर से पाकिस्तान की पूरी सेना आगे बढ़ रही थी। सैकड़ों गाड़ियां, दर्जनों टैंक और हजारों सैनिक। यह हमला था 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान। अब असली समस्या सामने थी। लौंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 भारतीय सैनिक थे और उनकी तरफ बढ़ रही थी लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों की फौज, साथ में करीब 40 टैंक। मतलब सीधी बात, लड़ाई बिल्कुल बराबरी की नहीं थी। कुछ ही देर में दुश्मन पोस्ट तक पहुंच सकता था। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने सभी जवानों को बुलाया। उन्होंने साफ कहा, अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी जा सकता है, क्योंकि सामने जो आने वाला है वो आसान नहीं होगा। कुछ पल के लिए पूरी चौकी पर सन्नाटा छा गया। फिर एक जवान बोला, सर, हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरा बोला, सर, आखिरी सांस तक यहीं लड़ेंगे। और देखते ही देखते सारे 120 जवान वहीं खड़े रह गए। अब फैसला हो चुका था, पोस्ट नहीं छोड़ी जाएगी। रात करीब 12:30। दूर से टैंकों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। रेगिस्तान की रेत कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे का पूरा पहाड़ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। भारतीय जवान तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी पोस्ट के सामने बारूदी सुरंगें लगानी शुरू कर दी और फिर सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ ही मिनटों में पहला पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ा और अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। टैंक हवा में उछल गया। बाकी टैंक वहीं रुक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। अंधेरा इतना था कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों ने मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी। रेगिस्तान में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तानी सेना बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जवान पूरी ताकत से जवाब दे रहे थे। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हर मिनट भारी लग रहा था, क्योंकि अगर टैंक पोस्ट तक पहुंच जाते तो हालात बदल सकते थे। लेकिन मेजर चांदपुरी बार बार अपने जवानों के पास जाकर सिर्फ एक ही बात कहते, घबराना मत, बस सुबह होने दो। जवान सोच रहे थे, सर, बार बार सुबह की बात क्यों कर रहे हैं। असल में उनके दिमाग में एक बड़ा प्लान था। वो पूरी रात दुश्मन को रोक कर रखना चाहते थे, ताकि सुबह होते ही भारतीय वायुसेना हमला कर सके। रात के करीब 4 बजे पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। कई टैंक आगे बढ़े, लेकिन नरम रेगिस्तानी रेत में उनके कई टैंक धंस गए। कुछ टैंक बारूदी सुरंगों में फंस गए। भारतीय जवान लगातार गोली चला रहे थे। अब आसमान धीरे धीरे हल्का होने लगा। सुबह होने वाली थी और तभी आसमान से एक तेज आवाज सुनाई दी, बूम। ऊपर देखा तो भारतीय वायुसेना के हंटर फाइटर जेट आ रहे थे। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। सूरज निकलते ही पायलटों को नीचे दुश्मन के टैंक साफ दिखाई देने लगे और फिर शुरू हुआ असली हमला। फाइटर जेट नीचे आते और रॉकेट दागते। धड़ाम, एक टैंक जल उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में पूरा रेगिस्तान जलते हुए टैंकों से भर गया। पाकिस्तानी सेना घबरा गई। उन्हें समझ आ गया कि अब यहां रुकना खतरनाक है। धीरे धीरे उनकी गाड़ियां पीछे मुड़ने लगीं। कुछ घंटों बाद लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जब धूल बैठी तो सामने का नजारा हैरान कर देने वाला था। रेगिस्तान में पड़े थे 30 से ज्यादा तबाह टैंक। सैकड़ों गाड़ियां नष्ट हो चुकी थीं और दूसरी तरफ भारतीय सेना की छोटी सी पोस्ट अभी भी मजबूती से खड़ी थी। सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों को पूरी रात रोके रखा और सुबह होते ही पूरी लड़ाई पलट दी। यह ऐतिहासिक लड़ाई इतिहास में लौंगेवाला की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। 3 से 5 दिसंबर 1971 के बीच राजस्थान के इसी छोटे से रेगिस्तानी इलाके में लड़ी गई यह लड़ाई आज भी भारतीय सेना की सबसे अविश्वसनीय जीतों में गिनी जाती है। और उस रात
लौंगेवाला की उस छोटी सी चौकी पर खड़े एक 120 जवानों ने दुनिया को दिखा दिया था कि जब हौसला बड़ा हो तो संख्या मायने नहीं रखती।